झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी एक ऐसी संस्था जिसके कंधों पर राज्य के सबसे योग्य अधिकारियों को चुनने की जिम्मेदारी है। लेकिन पिछले कुछ समय से जेपीएससी अपनी काबिलियत के लिए नहीं बल्कि अपनी गलतियों और कुप्रबंधन के लिए चर्चा में है। अब इस मामले की गूंज लोक भवन यानी राज्यपाल तक पहुंच गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अब सिर्फ जेपीएससी की गड़बड़ियों पर चिंता नहीं जताई बल्कि सीधा एक्शन मोड में आ गए हैं। राजभवन ने जेपीएससी अध्यक्ष को कड़ा पत्र भेजा है और इस बार की भाषा बिल्कुल साफ है। जांच करो, जिम्मेदारी तय करो और दोषियों पर कार्रवाई करो। आखिर मामला इतना गंभीर क्यों है? क्योंकि गलतियों का सिलसिला अब हादसा नहीं, पैटर्न बन चुका है। सहायक वन संरक्षक के मुख्य परीक्षा, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, दोनों में दर्जनों गलतियां और हद तो तब हो गई जब आंसर की भी गलत निकल गई। राजभवन ने दो टूक कहा है कि ऐसी गलतियां न केवल छात्रों में भ्रम पैदा करती हैं बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता और जेपीएससी की साख पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। गड़बड़ियों का यह सिलसिला यही नहीं थमा। अभी पिछले हफ्ते ही झारखंड पात्रता परीक्षा जेट के दौरान भारी कुप्रबंधन देखने को मिला। कहीं प्रश्न पत्र समय पर नहीं पहुंचे तो कहीं छपाई इतनी अस्पष्ट थी कि अभ्यर्थियों के लिए उस शब्दों को पढ़ना भी मुमकिन नहीं था। अप्रैल महीने में भी सिविल सेवा परीक्षा के दौरान इसी तरह की दर्जनों गलतियां सामने आई थी। सोचिए, जिस आयोग पर सही जवाब तय करने की जिम्मेदारी है वही गलत जवाब बांट रहा है। राजभवन ने साफ कहा है, ऐसी गलतियां सिर्फ भ्रम नहीं फैलाती बल्कि पूरी परीक्षा की निष्पक्षता और जेपीएससी की साख को चोट पहुंचाती। राज्यपाल ने अब कड़ा रुख अपनाते हुए इस पूरे प्रकरण की समुचित जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि इन गलतियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। राजभवन ने आयोग से अपेक्षा की है कि वह भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपनी प्रक्रिया में सुधार करे और पारदर्शिता व शुचिता के उच्च मानकों को बहाल करे। लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जेपीएससी की फाइलों और उसके फैसलों में बंद है। ऐसे में राज्यपाल का यह हस्तक्षेप छात्रों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है। अब सवाल यह है कि क्या जेपीएससी अपनी साख को फिर से सुदृढ़ कर पाएगा या फिर सुधार का यह पत्र भी फाइलों के ढेर में कहीं दबकर रह जाएगा। आपको जो भी लगता हो आप हमें कमेंट कर नीचे बताएं। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों तक शेयर जरूर करें।